बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो हम टेस्ट नंबर 11 जो कि यूनिट नंबर 16 और 17 बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन के ऊपर मुश्तमिल था, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इसको हम डिस्कस करते चले जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ नॉट अ मेथड टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं from the chromosome by restriction enzymes, by the chemical synthesis in lab, by the reverse transcription, लेकिन जीन सीक्वेंसिंग ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने का मेथड नहीं है। सो आंसर इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। recombinant DNA is also called as recombinant DNA is also called as, ठीक है। तो recombinant DNA को काइमेरिक DNA भी कहते हैं, काइमेरिक डीएनए। बाकी जो ऑप्शन है ट्रांसजेनिक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइबोसोमल डीएनए, राइबोसोमल डीएनए राइबोसोम बनाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ डीएनए, ट्रांसजेनिक डीएनए ये कोई भी डीएनए जो जाके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो काइमेरिक डीएनए इज द रिकम्बिनेंट डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए yes is made by using complementary DNA, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमरेज से तो नहीं बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए की कॉपीज बना रही हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस तो डीएनए को कट कर रहे हैं। दैट इज थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करवाते हुए आरएनए से कॉम्प्लीमेंट डीएनए बना रहा है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियोसिस एंजाइम ऐसे होते हैं जो कट करते हैं डीएनए को आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो इसमें इनका भी रोल नहीं है। These are the natural extra chromosomal circular DNA molecule present in bacteria, ठीक है। न्यूक्लियाइड तो क्रोमोसोमल है, क्रोमाटिन बॉडी इसमें होती नहीं है। प्रोफेज ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ वायरल जो है वो क्रोमोसोम है, वायरल डीएनए है। प्लाज्मिड्स ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। सो आंसर इज द प्लाज्मिड। Following is not a requirement of PCR. Deoxynucleotide ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए है बिल्कुल। डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, टैग पॉलीमरेज, और थर्मोसाइक्लर भी रिक्वायर्ड है। लेकिन प्राइमेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्राइमर बनाने नहीं है बल्कि बने बनाए डालने हैं। डीएनए प्राइमर डालने हैं, 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर डालने हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ प्राइमेसिस इन पीसीआर। फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज, हाँ जी, पहला स्टेप जो है डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाती, ना ही प्राइमर से हम आगाज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन तो बाद में होती है जब प्राइमर और पॉलीमरेज ऐड हो जाते हैं। तो स्टार्ट है यहाँ से डीनेचरेशन से, डीनेचरेशन ऑफ डीएनए से। सबसे पहले डीएनए को डीनेचर किया जाएगा और ये जो डीएनए डीनेचर होगा दैट इज बाय हीट, हीट के जरिए ये डीनेचर होगा। In Vortex method, tiny holes in the cell membrane are produced by, and यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं किया जाता, ना ही पार्टिकल गन। यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स यूज की जाती हैं। सो आंसर इज द सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। सीजियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाता है। यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स यूज की जाती हैं टिनी होल्स डेवलप करने के लिए वॉर्टेक्स मिक्सिंग में। DNA polymerase will work best at temperature, ठीक है, ड्यूरिंग फॉलोइंग प्रोसेस। हाँ जी, DNA polymerase, हाँ जी, ये किस टेम्परेचर पर ये बेस्ट काम कर रहा है इस प्रोसेस में। तो डीनेचरेशन में तो DNA polymerase का रोल ही नहीं है। सो 95 टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकता, एनिलिन पे भी नहीं है, 50 पे भी नहीं होगा। एक्सटेंशन इज ड्यू टू द DNA polymerase। तो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है एक्सटेंशन के लिए। So answer is the 72 degrees Celsius. All are differences between the PCR and in vivo replication except,
हाँ जी, अब नॉर्मल रेप्लिकेशन जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में करवाई जा रही है, और सॉरी इनसाइड द बॉडी हो रही है, ठीक है। और जो पीसीआर है जो इन विट्रो करवाई जा रही है, उनमें फ़र्क क्या है? ठीक है, सारे फ़र्क हैं स्वाय एक के। अब नंबर ऑफ एंजाइम्स का भी फ़र्क है, नॉर्मल रेप्लिकेशन में ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए हैं, टाइम ड्यूरेशन का भी फ़र्क है, नॉर्मल रेप्लिकेशन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स नॉर्मल रेप्लिकेशन में बनते हैं, पीसीआर में नहीं बनते, लेकिन प्राइमर तो दोनों में चाहिए, प्राइमर रिक्वायरमेंट दोनों में है। हाँ, इसमें पीसीआर में डीएनए प्राइमर है और नॉर्मल रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर है, लेकिन प्राइमर दोनों में चाहिए। A biotechnology product used to prevent blood clot during surgery, ठीक है, तो that is the antithrombin 3, antithrombin 3, ठीक है। बाकी इसमें प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वो बनते जरूर हैं, लेकिन उसका ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग सर्जरी में रोल नहीं है कोई भी। प्रोथ्रोम्बिन का भी सेम, ठीक है, सर्जरी के दौरान जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रिवेंट करने में रोल नहीं है। हेमोफीलिया फैक्टर 8 वो भी क्लॉट होने से बचाते हैं, लेकिन नॉर्मल विद इन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इसमें एंटी थ्रोम्बिन 3 है, ठीक है। जो एंटी थ्रोम्बिन 3 उसके एंटी काम करते हैं थ्रोम्बिन के, क्लॉटिंग को करवाने की बजाय क्लॉटिंग को रोक रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन करवाने में रोल प्ले करते हैं। फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, ठीक है, रिजल्ट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स इन द सेल्स ऑफ लिवर, ठीक है। लिवर सेल्स के अंदर, लिवर का ये काम है कि ब्लड के अंदर से मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करते हुए लिवर में लेके जाना, वहां पर बायोसिंथेसिस लिपिड्स की करवाना। तो लिवर सेल के अंदर लंग्स, ब्रेन और इंटेस्टाइन यहाँ पर रूल आउट है, वो यहाँ। Cystic fibrosis is due to the lack of gene that code for the transmembrane carriers protein for the chloride ion, ठीक है। तो ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स नहीं, रिसेप्टर प्रोटीन्स नहीं, बल्कि कैरियर प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर्स फॉर द क्लोराइड आयन, तो कैरियर प्रोटीन आंसर। ड्यूरिंग coronary artery angioplasty, balloon catheter is coated with plasmids, ठीक है, coated with plasmids, और ये वो प्लाज्मिड्स होते हैं दैट कंटेन जीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। हम वायरस यहाँ एंटर नहीं करेंगे, बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर एंटर नहीं करेंगे, बल्कि हम जीन्स एंटर करेंगे दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड्स। In recombinant DNA technology, a selected gene is obtained and inserted into, हाँ जी, selected gene हम होस्ट सेल में दाखिल करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, obtain and inserted into वेक्टर, वेक्टर के थ्रू करते हैं। जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके उसको वेक्टर में दाखिल करने से बनता है। वो वेक्टर को आप प्लाज्मिड ले लें, को आप जो है वो वायरल डीएनए ले लें, ठीक है। तो होस्ट सेल में तो दाखिल करना है ना उस रिकम्बिनेंट डीएनए को, सिलेक्टेड जीन को इंसर्ट किया जाता है इनटू वेक्टर, और फिर ये वेक्टर एज अ कैरियर काम करते हुए इसको कैरी करता है इनटू होस्ट सेल, ठीक है। तो प्राइमर का भी यहाँ रोल नहीं है और प्रोब का भी यहाँ रोल नहीं। cutting certain genes out of molecule of DNA require the use of special, हाँ जी, डिग्रेडिंग न्यूक्लियेसेस नहीं है, यूकैरियोटिक एंजाइम नहीं, बल्कि प्रोकैरियोटिक एंजाइम है ये, वायरल एंजाइम नहीं है ये, प्रोकैरियोटिक एंजाइम है, बैक्टीरियल एंजाइम है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, या इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इनकी जरूरत है, दे एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, मोलेकुलर सीजर के तौर पर ये काम करती हैं और डीएनए को कट करती हैं। जीन थेरेपी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस एक्सेप्ट, हाँ जी, SCID के अगेंस्ट भी है, पार्किंसन डिजीज के अगेंस्ट भी है, सिस्टिक फिब्रोसिस के अगेंस्ट भी है, लेकिन नॉट अगेंस्ट द सिफिलिस, ठीक है। ये सिफिलिस के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ उन डिजीजेस के अगेंस्ट होगी जिसके कॉज जेनेटिक है, ठीक है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय द ट्रेपोनेमा पैलिडम।
patient of familial hypercholesterolemia is subjected to the fatal, अब जब इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हार्ट डिजीज का सबब बनेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये हार्ट डिजीज का सबब बनेगा। सो आंसर इज दी हार्ट डिजीज। बेसिकली ये लिवर के अंदर एक ऐसे इसमें फैक्टर की कमी है जो कि रिसेप्टर की कमी है, जिसने कोलेस्ट्रॉल को रिसेप्ट करना था, जिसने ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को निकालना था। तो जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट डिजीजेज आती हैं। ठीक है, नेक्रोसिस, डेथ ऑफ एनी टिश्यू, और इन्फेक्शन तो किसी भी बैक्टीरियल या वायरल किसी पैथोजन की वजह से होना था। ये बेसिकली हार्ट डिसऑर्डर्स का सबब, हार्ट डिजीजेज का सबब बनता है। SCID पेशेंट suffer from the life-threatening infection because they don't have, हाँ जी, अब इनमें ADA एंजाइम नहीं है, तो ADA एंजाइम adenosine deaminase is required for the maturation of the T cell and B cell। तो T सेल भी इनमें होते हैं, B सेल भी इनमें होते हैं, फैगोसिटिक सेल भी होते हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी नहीं होती T सेल और B सेल। So that lack mature T cell and B cell। Expression of genes for the vascular endothelial factor promote the proliferation of the blood vessels। ये रेड ब्लड सेल्स की proliferation नहीं करवा रहा, ना ही फिब्रिनोजेन की एक्टिवेशन या हेपरिन की करवा रहा है। बेसिकली ये ब्लड वेसल्स को proliferate कर रहा है। ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर एंडोथीलियम के बनने का सबब बन रहा है। सेल बेस्ड जीन थेरेपी इज पॉसिबल बाय, सेल बेस्ड जीन थेरेपी, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्टेम सेल, जब ज्यादा स्पेसिफिक दिया हुआ है तो हम उसको लेंगे, जो कि डिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड है, लेते अडल्ट सेल नहीं लिए जाते, तो ये बेसिकली स्टेम सेल के थ्रू ली जाती है, बोन मैरो स्टेम सेल। What is the risk associated with the use of retrovirus in the gene therapy? हीमोफीलिया नहीं करवाएगा, या रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं करवाएगा, मसल स्ट्रेन नहीं करवाएगा। असल क्या है? ट्यूमर प्रोडक्शन। रिट्रोवायरस दैट कैन कॉज ट्यूमर, तो रिट्रोवायरसेस को हम जीन थेरेपी में इसलिए प्रॉपर यूज नहीं करते कि रिस्क है कि कहीं यहाँ पर जो है वो ट्यूमर की प्रोडक्शन ना हो जाए। Which of the following statement is true about the EcoR1? ठीक है, तो ये EcoR1 ये कट करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA को प्रमोटर साइट पे नहीं, क्लीवेज साइट पे। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को कट नहीं कर रहा, ये कट ही डबल स्ट्रैंडेड के लिए है, तो अल्फा और बीटा ऑप्शन हम देखेंगे, और उसमें भी क्लीवेज साइट है। सो आंसर इज अल्फा। It is not a character of probe used in biotechnology। तो प्रोब रेडियो एक्टिव होता है, फ्लोरिसेंट होता है, RNA या DNA न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल हो सकता है, बट नॉट डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। Protein product can never be obtained in following process। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में भी मिलेगी प्रोडक्ट, सेंट्रल डॉगमा जीन एक्सप्रेशन का उसमें भी मिलेगी, टिश्यू कल्चरिंग में भी हो रही है, बट नॉट इन PCR। PCR में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, PCR में तो पॉसिबल नहीं है। PCR में हमें प्रोडक्ट्स अचीव नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ जीन्स की कॉपीज बन रही हैं। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग अकर्स। हाँ जी, इसमें दोनों ही हैं तरीके। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इन विट्रो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जो फर्टिलाइजेशन है वो इन विट्रो करवाई जाती है, लेकिन डेवलपमेंट इन विट्रो नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट इन विवो करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर अल्फा ऑप्शन करते तो फर्टिलाइजेशन इन विवो होनी थी, दैट इज नॉट इन विवो, और ना ही ये दोनों इन विट्रो या ना ही दोनों इन विवो हो रही है। फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो एंड डेवलपमेंट इज इन विवो। Darwin's evolutionary tree has ancestors on, हाँ जी, जहां पर भी फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, जहां पर भी एवोल्यूशनरी ट्री में वो 1 से 2 में हो रहा है,
ठीक है, वहां पर नीचे एंसेस्टर है, ऊपर ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, और जो कॉमन एंसेस्टर है वो एट द ट्रंक होगा, ठीक है, टिप्स पे जो है वो ऑफस्प्रिंग्स है, ठीक है, एंसेस्टर जो है वो फोक के पॉइंट पे होगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स प्रिसेप्शन, ठीक है, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस, ठीक है, तो इसके मुताबिक नई स्पीशीज, उसके नतीजे में तो एवोल्यूशन हो जाती है। एक्वायर्ड ट्रेड्स का और इनहेरिटेंस का नहीं, एक्वायर्ड ट्रेड्स के ऊपर लामार्क ने काम किया था, अडेप्टेशन और निश का क्लोज रिलेशनशिप नहीं। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड अडेप्टेशन, ठीक है, ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनका आपस में क्लोज रिलेशन है, ठीक है, जिनका आपस में क्लोज रिलेशन है। दिस इज नॉट अ करैक्टर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर एक्ट करता है, क्लीव प्लाज्मी ये भी ठीक है, यूज टू सेपरेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट ये भी ठीक है। इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज, नो इट इज नॉट अ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये तो एंडोन्यूक्लियस है। पीसीआर मशीन इज कॉल्ड थर्मोसाइक्लर, ये थर्मोस्टेबलाइजर नहीं है, थर्मोसाइक्लर है, टेम्परेचर वेरिएशन कंटिन्यूसली ला रही है, एक्सप्रेशन सिस्टम भी नहीं है, ना ही इलेक्ट्रोप्रोसेस। फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉलोइंग मेथड इज यूज, एंथर कल्चर, टिश्यू कल्चरिंग में है, मेटल गन ये भी इसमें नहीं आ रहा, पीसीआर भी इसमें नहीं आ रहा, माइक्रो इंजेक्शन है जिसके जरिए इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, एग्स के अंदर जीन, तो अल्फा ऑप्शन। वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड इज यूज टू, जीन फॉर्मिंग के लिए नहीं है, आइडेंटिकल जीन क्लोन के लिए नहीं है, बल्कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए है, डेल्टा ऑप्शन। Processes that have transformed life on earth from its earliest form to the vast diversity, that is the evolution, that is the evolution. DNA obtained from messenger RNA is the complementary DNA, complementary DNA. Darwin considered all of the following in his theory except, हाँ जी, उसने बायोजियोग्राफी की भी बात की, पैलेटोलॉजी की भी, एवोल्यूशन की भी, बट नो जेनेटिक्स, उसको ये नहीं पता था कि कैसे जीन इनहेरिट होते हैं, ठीक है, फैक्टर इनहेरिट हो, जेनेटिक्स का उसको इल्म नहीं था, उसने जेनेटिक्स की बात नहीं की थी अपनी थी। अकॉर्डिंग टू डार्विन, एवोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम accumulation of variation which are, हाँ जी, accumulation of variation, ऐसी वेरिएशन जो सडन तो नहीं होती, ग्रेजुअल होती हैं और हेरिटेबल होती हैं, सो आंसर इज चार्ली, ग्रेजुअल एंड हेरिटेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पीसीआर, हाँ जी, इसमें अनीलिंग के लिए 48 तो नहीं चाहिए, ना ही एक्सटेंशन के लिए 80 चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी 72 नहीं चाहिए, डीनेचरेशन के लिए 95 चाहिए और 1 मिनट, सो आंसर इज अल्फा। Which of the following idea was not a part of Charles Darwin theory of evolution by natural selection? ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ये भी उसका आइडिया था। वेरिएशन इंडिविजुअल अराइज बाय जीन म्यूटेशन की तो उसने कोई बात नहीं की, कंपटीशन की भी बात की थी, अडेप्टेशन की भी बात की थी, बट देयर इज नो आइडिया अबाउट द वेरिएशन बाय म्यूटेशन। Theory of a modern synthesis, neo-Darwinism, is the result of reconciliation of Darwin's theory with Mendelian work. ये genetics और evolution को मिला के थी neo-Darwinism. An important turning point for the evolutionary theory was the birth of cell biology या modern genetics के साथ नहीं बल्कि population के साथ relate थी। एवोल्यूशन को पॉपुलेशन लेवल पे जब स्टडी किया जाता है साथ, तो सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की जब एवोल्यूशन उसमें फॉर्मेशन हुई, बर्थ हुई, तो ये टर्निंग पॉइंट था एवोल्यूशन के। अकॉर्डिंग टू डार्विन, finches found on the Galapagos Islands had distinct characters due to, मेन कॉज क्या थी उनकी, that was the geographical isolation। डेवलपमेंटल और नॉट में या स्पेशल क्रिएशन रोल नहीं वहां पर प्ले कर रही थी, या ज्यादा कंपटीशन नहीं था वहां पर तो लेस कंपटीशन था,
बेसिकली ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से थी, ठीक है। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप अपना जब स्कोर काउंट कर लें, अब इसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।